नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो टिपुलन चैनल की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग इस नवरात्रि में खुश रहें, खुशी से इस नवरात्रि को सेलिब्रेट करें। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और इस नवरात्रि में आप लोग माँ दुर्गा की खूब सारा सेवा कर सके। थैंक यू सो मच मेरी चैनल के साथ बने रहने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आ रही हूँ। माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, माँ दुर्गा आपको कौन सा संदेश देना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड, जो आपको इस वक्त जानना बहुत ज़रूरी है। आप में से कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो करंट टाइम फ्रेम पर कुछ ऐसी एनर्जी में है, कुछ ऐसी सिचुएशन में है जो हाई वाइब्रेशनल नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में आप लोग फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना आप लोगों के लिए मुश्किल सा लग रहा है। कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे एक इल्यूजन वाला स्टेज दिख रहा है, जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हैं और समझ नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें। तो आज इस रीडिंग के जरिए आप लोगों को क्लियरिटी मिलने वाला है। ठीक है, सो आपको फाइल कैसे चूज करना है, आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग फाइल चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, माँ दुर्गा के दो पिक्चर्स आपके सामने हैं। आप किसी एक पिक्चर को इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो दोनों ऑप्शन भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों में से किसी एक पिक्चर को चूज करें। अदरवाइज अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग फाइल चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी माँ दुर्गा आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं जो आपको इस वक्त जानना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा और रीडिंग अगर आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो क्लेम जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आपकी रूट चक्रा के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। स्टेबल नहीं है इस वक्त आपकी रूट चक्रा। ठीक है, ग्राउंडिंग कीजिएगा जितना हो सके और रूट चक्रा के ऊपर काम कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ पर आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ पर फैमिली रिलेटेड इश्यूज इस वक्त चल रहा है। फैमिली रिलेटेड इश्यूज चल रहा है, घर परिवार में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहा है। यहाँ पर एक इनकम्प्लीट वाला मुझे सिनेरियो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जैसे कि आपके घर का मेन फाउंडेशन ही वीक है। ठीक है, घर का मेन फाउंडेशन ही वीक है। लेट्स सी माँ दुर्गा क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को, प्लीज मदद कीजिए। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को माँ दुर्गा क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रिश्ते रिश्ते आपके घर में जो रिश्ते हैं, वो जो रिश्ते इतने मजबूत नहीं हैं। अचानक से मुझे थ्रोट में डिस्टर्बेंस आ रहा है। आपके घर के रिश्ते मजबूत नहीं है। माँ दुर्गा यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आपके घर की जो नींव है तो वो कमजोर है। ठीक है, घर की जो नींव है वो कमजोर है, रिश्ते बहुत कमजोर है। यहाँ पर रिश्ते ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी वक्त टूट सकता है। यहाँ पर दरारें हैं, रिश्तों में ऑलरेडी दरारें हैं और ये रिश्ते कभी भी टूट सकता है। ऐसा नहीं कि घर के हर एक मेंबर से आपका रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन किसी एक इंसान के साथ मानो रिश्ता टूट सकता है। यहाँ पर शादी से रिलेटेड मुझे वाइब्स आ रहा है। अगर किसी की मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज चल रहा है तो वहां पर सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकता है, वर्स्ट हो सकता है। और अगर यहाँ पर कोई ऐसा कोई शादीशुदा कपल में कोई अगर इशू नहीं है तो घर के अदर मेंबर्स से अगर कोई इशू है तो वहां पर सिचुएशन थोड़ा वर्स्ट हो सकता है। रीजन आपको ये बताया जा रहा है कि उसका नींव ही कमजोर है, फाउंडेशन ही उसका कमजोर है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। बट यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर कोई एक दूसरे पर फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पाता है। बेसिकली फुल्ली ट्रस्ट नहीं करते हैं और फुल्ली लॉयल नहीं है। अगर आप लॉयल हैं तो सामने वाला इंसान आपके साथ लॉयल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ एंसेस्ट्रल इश्यूज भी मिल रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स फर्स्ट कार्ड। प्लीज बताइएगा बाद में आप ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस वक्त उन्हें जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जितना हो सके नॉलेज गैदर करने के लिए आपको बोला जा रहा है, नॉलेज गैदर कीजिए। द मून। थैंक यू। क्या मैसेज देना चाहते हैं माँ दुर्गा, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो उन्हें इस वक्त जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
इनर चाइल्ड इश्यूज भी मुझे यहाँ पर आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स है। लेट्स सी, और भी मैं कार्ड्स निकालूंगी, बट यहाँ जो मुझे माँ दुर्गा की तरफ से जो मुझे मैसेज आ रहा है आपके लिए, पहली चीज, आप ऐसे इंसान हो सकते हो जो अपने परिवार को बहुत ज्यादा बांध कर रखने की कोशिश करते हो, जोड़ कर रखने की कोशिश करते हो कि रिश्ता टूटे नहीं। ठीक है, किसी से भी अगर आप रिश्ता जोड़ते हो तो आपके अंदर ये टेंडेंसी हो सकता है कि मुझे रिश्ता बनाकर रखना है, जोड़ के रखना है, इसको लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म चले ये रिश्ता, ये आपकी तरफ से कोशिश हमेशा रहता होगा। लेकिन सामने वाले इंसान का वैसा नहीं रहता है, चाहे आप दोस्ती में करें, प्यार में करें, या दूसरे भाई बहन वाले रिश्तों में ही क्यों ना करें, आपके अंदर जो फीलिंग्स होता है सामने वाले के लिए कि मुझे ये रिश्ता मजबूत बनाकर रखना है, इसको लॉन्ग टाइम के लिए चलाकर रखना है, मरते दम तक इसको निभाना है, सामने वाले का टेंडेंसी वैसा नहीं है। तो माँ दुर्गा यहाँ पर आपको थोड़ा अवेयर रहने के लिए भी बोल रहे हैं, थोड़ा अवेयर रहिए, अवेयर रहिए। और आप जिसके साथ सपनों की दुनिया सजा रहे हैं, क्या वो इंसान वाकई में आपके साथ वो दुनिया सजाना चाहते हैं, हाँ या ना, वो कंफर्म कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ लव कनेक्शन के बारे में नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर मैं किसी भी किस्म के कनेक्शन के बारे में बोल रही हूँ कि आप किसी कनेक्शन में अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि क्या वो इंसान 100% दे रहा है, क्या वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है, क्या वो इंसान आपके साथ आप जो भी इनका संबंध है, क्या वो उसे कैरी करना चाहते हैं, आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्या वो आपके लिए उतना फील करते हैं जितना आप उनके लिए फील करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, आपको ये बताया जा रहा है। सच जानिए, उसके हिसाब से अपनी तरफ से दीजिए, ओवर गिविंग यहाँ पर मत रहिए, ये आपको बताया जा रहा है। अगर आप किसी भी रिश्ते में किसी भी इंसान को अगर आप बहुत ज्यादा देना देते हैं तो उसमें थोड़ा रोक लगाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत ख्वाब सजा रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ, लेकिन वो इंसान इसमें खुश नहीं है। ठीक है, वो इंसान इसमें खुश नहीं है। वो इंसान जैसे कि इस रिश्ते से निकलना चाह रहे हैं। तो मुझे ये मैसेज आ रहा है, वो इंसान इस रिश्ते से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीजें आपके सामने रिवील हो सकता है, कुछ हिडन ट्रूथ आपके सामने रिवील हो सकता है। हिडन ट्रूथ जो हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, ऐसे सच आपके सामने रिवील हो सकता है, किसी इंसान से रिलेटेड हो सकता है। मनी ब्लॉकेज यहाँ से रिलीज होने वाला है। अगर आपके पैसे बहुत टाइम से कहीं पे फंसा हुआ था तो वो ब्लॉकेज रिलीज होगा, मतलब कहीं पर अगर फंसा हुआ था बहुत टाइम से तो वो आपके पास आ जाएंगे। एक तो माँ दुर्गा आपको ये कह रहे हैं। दूसरा ये है कि पैसों को लेकर अगर आपकी नज़रअंदाज थोड़ा ऐसा, नज़रिया थोड़ा अगर ऐसा है कि पैसे अभी है, कल को पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कल को पता नहीं मैं इतना अर्न कर पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं कल मेरे पास बैंक बैलेंस में इतना होगा कि नहीं, अगर इस तरीके की डाउटफुल एनर्जी आता है ना, तो आपको ये एनर्जी रिलीज करने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसा डाउट मत रखो, पैसे आएंगे, ये कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, आपको ये बताया जा रहा है। माँ दुर्गा को कहना चाह रहे हैं कि चीज़ें अभी आपको लग रहा होगा कि स्लोली स्लोली चीज़ें आगे बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, स्लोली स्लोली बढ़ने दीजिए, लेकिन स्लोली स्लोली सही आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, आपको ये बताया जा रहा है। ठीक है, फाइनेंसेस को लेकर अगर आपकी इस वक्त प्रॉब्लम चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं कर्मा रिलीजिंग का एक प्रोसेस है। ठीक है, तो उसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करना है। ओके, उसको लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करना है, बट आपको ये बताया जा रहा है कि आपके फाइनेंसेस जो है, फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो आगे जाकर बहुत स्टेबल होने वाला है। ओके, और इसमें आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत स्टेबल होने वाला है और इसमें आपकी एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है और आने वाले टाइम में आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, एक और मैसेज है आपके लिए, अगर आप किसी के साथ मैरिज प्लान कर रहे हैं या रिलेशनशिप में जाने के बारे में आप सोच रहे हैं तो वो सीक्रेट रखने के लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है, अगर आप किसी के साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं या रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो वो जितना हो सके उतना सीक्रेट रखिएगा। या फिर कुछ भी अगर आप रोमांस से रिलेटेड, रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड कुछ भी अगर आप सपने सजा रहे हैं तो उसके बारे में किसी और के साथ शेयर मत कीजिएगा, ये आपको बताया जा रहा है। हाँ, अगर आप किसी से रीडिंग ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी टैरो कार्ड रीडर से या एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं कॉमन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। आप जो आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं या ऑनलाइन भी अगर फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनसे भी डिस्कस मत कीजिएगा। ठीक है, ये एक मैसेज है आपके लिए। और
बाकियों का तो मैंने बोल ही दिया कि मुझे कुछ लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग एक वाइब्स आ रहा है कि आप जिसके साथ बहुत ज़्यादा सपने सजा रहे हैं रिलेशनशिप में, आप अपने तरफ से बहुत दे रहे हैं एफर्ट, लेकिन वो इंसान अपनी तरफ से वो चीज़ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है। देखिए, जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करता है उसे लीजिए, बाकी मैसेजेस छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए, क्योंकि देखिए पर्सनल रीडिंग ये है नहीं, है ना, और भी लोग देखेंगे, सबकी सिचुएशंस अलग अलग होता है। ओके, नेक्स्ट मैसेज मुझे ये मिल रहा है आपके लिए। आने वाले वक्त में माँ दुर्गा कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में आप बहुत ज़्यादा सिंसियर होने वाले हैं, सेंसिटिव, सिंसियर, इमोशनल बट बैलेंस होने वाले हैं आप इमोशनल है, सेंसिटिव हैं। आने वाले वक्त में आपकी ये जो एनर्जी है ये और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है कि आप और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएं, और ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, लेकिन वो बैलेंस रहेगा। मतलब आप ओवर इमोशनल होकर बहक बहक नहीं जाएंगे या कुछ गलत काम नहीं कर देंगे। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ तो आपका होगा, नो डाउट। नॉलेजेस आपको जितना हो सके उतना गेन करने के लिए बोला जा रहा है, चाहे आप किताब से ले, सोशल मीडिया के थ्रू ले। सोशल मीडिया में इसमें व्हाट्सअप के बारे में नहीं बोल रही, व्हाट्सअप फेसबुक के बारे में नहीं बोल रही। यूट्यूब में कुछ अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जहाँ पर आपको नॉलेजेबल वीडियोस वगैरह मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। प्लीज बताइएगा माँ दुर्गा, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को आप कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है सब कुछ, आपको ये बताया जा रहा है। ओके, पर्सपेक्टिव, पीकॉक। ओके, एक मैसेज ये है, दो तरीके का मुझे मैसेज अभी मिल रहा है। एक तो ये है कि अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर आप खुश नहीं हैं उस कनेक्शन में, ठीक है, आप उस कनेक्शन में खुश नहीं है, लेकिन आप मजबूरी में उस कनेक्शन में रह रहे हैं, आप निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन है, तो माँ दुर्गा आपको कहना चाह रहे हैं कि इसमें आपकी फैमिली मेंबर ज़्यादा आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपकी फैमिली की कोई पर्टिकुलर ऐसे मेंबर है जो आपको इस घिसे पीटे कनेक्शन में फंसा कर रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप खुद अपनी तरफ से एक्शन लीजिए ताकि आप इस अनवांटेड कनेक्शन से, इस अनवांटेड रिलेशनशिप से आप निकल सके। ठीक है, आपको कोई बांध कर नहीं रख सकता है, लेकिन आप ही के घर की कोई पर्टिकुलर फीमेल पर्सन है, फैमिली मेंबर है। घर का मतलब जरूरी नहीं कि चार दीवारी में रहने वाला ही हो, लेकिन आपकी कोई क्लोज ब्लड रिलेशन की ही कोई पर्टिकुलर लेडी है जिनकी वजह से आप इस कनेक्शन में फंस रहे हैं। ओके, ये मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है। और वो पर्टिकुलर जो टॉक्सिक लेडी जो भी है, आपकी फैमिली में जो भी वो लेडी है जो सही नहीं है, वो लेडी आपके ऊपर काफी नजर भी रखते हैं, बाय द वे। दूसरा मैसेज जो मुझे यहाँ पर आ रहा है कि अगर आप किसी पर्सन से प्यार करते हैं और वो पर्सन किसी और के साथ अगर कनेक्शन में है, तो वो इंसान उस कनेक्शन में खुश बिल्कुल भी नहीं है। दोनों की ही सोच एक दूसरे से बहुत अलग है। मतलब अगर आपकी पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ इंगेज्ड है या मैरिड है, तो वो उस कनेक्शन में बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहाँ पर दोनों की सोच में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो इंसान आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। और व्यूवर्स के लिए ये मैसेज है कि अगर आप किसी अनवांटेड रिलेशनशिप में हैं, खुश नहीं है, लेकिन आपका मन किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन मेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए वो दूसरा कनेक्शन, वो दूसरा इंसान मेरे लिए सही नहीं है, तो अपना मन का सुनने के लिए आपको बोला जा रहा है। अपने मन का सुनिए। यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर डार्क एक्टिविटी किया जा रहा है। सी, अगर आपका सिचुएशन ऐसा है कि आप मजबूरी में किसी रिश्ते में फंसे हुए हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके ऊपर डार्क एक्टिविटी किया गया है। ठीक है, मोस्टली मैं ये चीज़ें नहीं बोलती अपनी रीडिंग में, लेकिन अभी आ रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर आप ऐसे अनवांटेड कनेक्शन में हैं जहाँ पर आप निकलना चाह रहे हैं, लेकिन आप फिर भी निकल नहीं पा रहे हैं, फिर भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, पर बहुत क्लियरली मैसेज है कि आपके ऊपर डार्क एक्टिविटी किया गया है। ओके, फीमेल पर्सन के थ्रू। अगर आप कोई लड़का देख रहे हैं, आप किसी लड़की के साथ फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर लड़की की मदर के साइड से आपके ऊपर किया हुआ है। बहुत क्लियरली मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, और अगर व्यूअर्स में से कोई ऐसे हैं कि आपकी पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ फंसे हुए हैं, वहाँ से वो निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, तो उनके केस में भी ये चीज़ लागू हो रहा है कि किया कराया है उनके ऊपर। ठीक है ना, दैट्स वाई वो इंसान चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान का मन तो करता है कि वो निकले इस सिचुएशन से, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। ओके, तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपके ऊपर किया गया है, तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए। ठीक है, जो भी किया करा है उसको कटवाइए, क्लियर कीजिए। ओके, ऑप्शन नंबर 1।
सो ये रहा आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है, अगर आपके लिए यूजफुल लगा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। हाय ऑप्शन 2, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए माँ दुर्गा क्या मैसेज लेकर आए हैं। कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट होता है या अगर आपके लिए यूजफुल लगता है तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ बताइएगा माँ दुर्गा जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। आपको दूर का सोचने के लिए बोला जा रहा है। अपने दूर का सोचिए, दूर का प्लानिंग कीजिए। और एक चीज, आप खुद को जिस लेवल का मानते हैं आपका लेवल उससे ज्यादा है, हाई लेवल। मतलब कहते हैं ना कि ड्रीम बिगर, छोटा ड्रीम मत देखिए, बड़ा ड्रीम देखिए। वैसे ही कई बार हम खुद को बहुत लिमिटेड सोचते हैं, खुद को लेकर बहुत लिमिटेड सोचते हैं। हम खुद को इतना ज्यादा बड़ा नहीं समझते, या फिर यूं कहें कि खुद की काबिलियत को हम नहीं देख पाते। तो यहाँ पर माँ दुर्गा आपको कहना चाह रहे हैं कि अपनी ट्रू वर्जन को पहचानिए, अपनी काबिलियत को पहचानिए। आप खुद को जितना छोटा समझते हैं आप वैसा है नहीं, बहुत बड़े हैं आप। ठीक है, मतलब आपके अंदर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ग्रो करने का, आपके अंदर टैलेंट बहुत है। आप उस टैलेंट को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको बहुत छोटे वाले नजरिए से मत देखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कार्ड नीचे गिर गया है, नीचे गिर गया तो मैं नहीं लूंगी, बट कार्ड काफी अच्छा था बाय द वे। प्लीज बताइएगा माँ दुर्गा आप ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। आपकी जो लुक्स है ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। आपका लुक्स, आपका आउटर अपीयरेंस बहुत ज्यादा एनहेंस होने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लोगों की बुरी नजर से आपको बचने के लिए बोला जा रहा है, एविल आई से बचिएगा। 10 ऑफ कप्स, आपकी सेंसेस काफी स्ट्रांग होने वाला है। क्रॉस सिंबल, क्रॉस सिंबल आपको बहुत दिखाई दे सकता है, क्रॉस। ठीक है, ये एक पॉजिटिव साइन है। और नॉट ओनली पॉजिटिव, जब कभी भी आपको क्रॉस सिंबल दिख जाएगा अचानक से, उस वक्त सोचिएगा कि आप उस वक्त क्या सोच रहे थे। उस सिंबल को जब आपको वो सिंबल नजर आएगा, उस तुरंत सोचिएगा, तुरंत देखिएगा आप उस वक्त किस बारे में सोच रहे थे। ठीक है, मान लीजिए उस वक्त अगर आप कुछ ऐसा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे थे तो तुरंत उस डिसीजन को नहीं लेना है, आपको ये बताया जा रहा है। मतलब मान लीजिए आप सोच रहे थे कि हाँ मुझे ये जॉब छोड़ना है, उसी वक्त आपको वो क्रॉस दिख गया। ठीक है, तो सिग्नल ये है कि वो जॉब अभी मत छोड़िए। ओके, सिग्नल मतलब साइन, सिग्नल साइन आपको इस तरह से मिलेगा। ओके, मजिशियन, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऑप्शन 2 आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ब्लॉकेजेस कई सारे हैं आपके लाइफ में। ठीक है ना, लेकिन उन ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है। आपकी स्पिरिट टीम उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में आपकी मदद कर रहे हैं। बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए भी आपको बोला जा रहा है कि नजर लगने से खुद को बचाइएगा, प्रोटेक्ट कीजिएगा खुद को। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब कोई इंसान बाहर से ग्लो करता है, लाइक उसका शक्ल भी अगर खूबसूरत दिखता है, या फिर उसके पास अगर मनी फ्लो बहुत बढ़ता है, उसका रिलेशनशिप अगर बहुत अच्छा होता है, तब भी लोगों को दिखाई देता है। उसके लिए आपको सोशल मीडिया पर अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ता है, आसपास के लोगों को भी दिखाई देता है कि हाँ उसमें ये चेंजेस आ रहा है, ये पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है, दिखता है। और अक्सर आजकल मैक्सिमम लोग परेशान है अपने लाइफ में, तो वो दूसरे इंसान को जब खिलते हुए दिखते हैं, खुश देखते हैं, सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं, तो उनको बहुत जलन होता है और इसी से नजर लग जाता है। कई बार ऐसे होते हैं कि इंसान खुद सक्सेसफुल है फिर भी वो दूसरों को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते, कि वो चाहता है कि मैं एक लौता ही सक्सेसफुल रहूं दुनिया में। ठीक है ना, वो भी नजर लगवाते हैं।
तो इट्स डिपेंड करता है कि सामने वाले इंसान की वाइब्रेशन कैसा है। तो आपके आसपास लो वाइब्रेशनल एनर्जी के लोग हैं तो उनसे थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। हाँ, एक तो ये बताया जा रहा है कि आपका सिक्स सेंसेस बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है इन दिनों, स्पेशली नवरात्रि के दिनों। अपने सिक्स सेंसेस को इग्नोर कभी मत कीजिएगा। आपके सिक्स सेंसेस आपको जो बोलेंगे आप वो सुनिएगा, आंख बंद करके बिना किसी डाउट के उसे सुनिएगा। सिक्स सेंसेस, ओके। दिमाग में उलझिएगा मत। कई बार इंसान दिमाग और सिक्स सेंसेस में कंफ्यूज हो जाता है, तो यहाँ पर आपको दिमाग का नहीं सुनना है, यहाँ पर आपको अपने सिक्स सेंसेस का यूज करना है। ये आपको बताया जा रहा है। आपकी मनी सेफ रहेगा, सो सिक्योर रहेगा, तो पैसों को लेकर आपको किसी भी किस्म की टेंशन नहीं लेना है कि खर्चा कर दूंगी तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरह के डाउट में मत रहिएगा, ठीक है। मनी को लेकर आप बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है। नॉट ओनली मनी, हेल्थ वाइज भी मुझे प्रोटेक्शन यहाँ पर आपका दिख रहा होगी, आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी को मानते हो, जिस नाम से भी उनको मानते हो, चाहे आप माँ दुर्गा कह लो, माँ काली बोल लो, अल्लाह बोल लो, जीसस क्राइस्ट बोल लो, वाहिगुरु बोल लो, आप जिस नाम से भी पुकारते हो, वो डिवाइन एनर्जी आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सेफ रख रहे हैं, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि आने वाले वक्त में आप सेलिब्रेट कर पाओगे। इस वक्त आप जो भी मेहनत कर रहे हो अपने लिए, अपने लव लाइफ के लिए या अपने करियर के लिए, वो मेहनत आपका रंग लाने वाला है। आपका एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा। हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इकट्ठा आपको वो रिजल्ट मिलेगा और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा, ठीक है। आपको थोड़ा 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 करके मिठाई नहीं दिया जा रहा, आपको पूरा मिठाई का डब्बा दिया जाएगा, समझ रहे हैं। आपको आपका दिल खुश करने के लिए आज एक मिठाई का टुकड़ा दे दिया, कल एक मिठाई का टुकड़ा दे दिया, ऐसे नहीं, आपको पूरा डब्बे भरकर मिठाई दिया जाएगा, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो पेशेंस बनाए रखने के लिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो प्रोसेस आपके साथ हो रहा है काफ़ी टाइम से, इससे आपकी मेच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है। आप सेंसिबल पर्सन बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आप एट द सेम टाइम आप मेच्योर बन रहे हैं। आप इमोशनल भी हैं, एट द सेम टाइम आप प्रैक्टिकल भी बन रहे हैं, क्योंकि दोनों ही होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इमोशनल या सिर्फ प्रैक्टिकल होने से नहीं होता है, दोनों में बैलेंस होना ज़रूरी होता है। तो माँ दुर्गा आपको कह रहे हैं कि ये जो भी प्रोसेस इतने टाइम से चल रहा है आपकी लाइफ में, ये जो लॉन्ग टाइम का एक प्रोसेस आप गुजर रहे हैं प्रोसेस से, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको एक परफेक्ट इंसान बनाया जा रहा है, ताकि आप आने वाली ब्लेसिंग्स को जब रिसीव करेंगे तो उसको आप संभाल सकेंगे। अदरवाइज इंसान एक साथ बहुत सारी खुशी अगर उसको मिल जाए तो वो उसको संभाल नहीं पाता है, ठीक है। चाहे वो सक्सेस हो, पैसा हो, कि प्यार ही क्यों ना हो, ठीक है। इस वजह से ओके, तो आपके नसीब में वो चीज़ है, वो खुशी है जो आपको मिलेगा इन फ्यूचर, आपको मिलेगा, इनफैक्ट जल्द मिलेगा। मुझे ये मैसेज आ रहा है कि जल्द मिलेगा। किसी किसी का पॉसिबिलिटी है कि इसी साल में आप वो खुशी रिसीव कर लेंगे, ठीक है। हाँ, एक मैसेज और आपके लिए माँ दुर्गा आपको कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। स्पेशली नवरात्रि का जो टाइम फ्रेम है ये आपके लिए मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत बढ़िया है। तो इस दौरान आप जो चाहते हैं अपने लाइफ में उसे मैनिफेस्ट कीजिए, और ध्यान रखिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि 10 ऑप्शंस रख दीजिए, 3 या 5 लिस्ट बनाकर रख दीजिए, वैसा आपको नहीं करना है, ठीक है। 2 ही रखिए, उससे ज़्यादा ऑप्शंस मत रखिएगा। मतलब मैनिफेस्टेशन जो आप भी करना चाहते हैं 2 से ज़्यादा मत रखिएगा, ओके। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो फुलफिल होगा। माँ दुर्गा आपको कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर वो नेचुरली वो गिफ्ट है कि तुम जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो चाहे वो तुम अचीव कर सकते हो, ठीक है। आने वाले वक्त में आपके अंदर की जो ये टैलेंट है ये और ज़्यादा बढ़ेगा। आने वाले वक्त में आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा फुलफिल महसूस करेंगे। आने वाले वक्त में आप ये महसूस करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और एक चीज़, यहाँ अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो इशू भी हट जाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि अभी आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है, इस तरह का अगर कोई भी सिचुएशन है तो वो भी ठीक होगा। अगेन मैं बता रही हूँ, यहाँ पर प्यार उनके बारे में बोला जा रहा है जिनसे आप सच में प्यार करते हैं। रिलेशनशिप में भले ही आप चाहे ना भी हो तो भी, ठीक है ना, जिनके दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स है, जिनसे आप सच में बहुत प्यार करते हैं, उनको लेकर ये बताया जा रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में अगर किसी भी किस्म की इश्यूज चल रहा है कि बातचीत बंद है या कुछ भी, तो वो भी खत्म होगा, वो चीज़ भी खत्म होगा। बस एक चीज़ आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को हाइड नहीं करना है। आप जो है सो है, ठीक है। कोई पसंद करेगा नहीं करेगा, कोई जज करेगा, ये आपको नहीं सोचना है, ये आपको बताया जा रहा है।
ठीक है, माँ दुर्गा आपको कह रहे हैं कि आपकी जो भी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ है उसे सामने रखिए। ठीक है, आपको किसी को खोने का डर नहीं रखना है कि हाँ मैं ये कर दूंगी या बोल दूंगी तो सामने वाला इंसान मुझे पसंद नहीं करेगा, जज करेगा। आपको नहीं सोचना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सॉलिट्यूड, एक मैसेज और है, जो चीज आप खुद हैंडल नहीं कर पा रहे उससे डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। द डार्क, आपके करीबी कोई ऐसे इंसान है जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, आप ही के करीबी, आपके लिवेज में हो सकता है, ऐसे इंसान है जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। स्पेशली अगेन मुझे फेमिनिन एनर्जी मिल रहा है। ऑप्शन वन में भी कुछ फेमिनिन एनर्जी से रिलेटेड चीजें था, यहाँ पर मुझे फेमिनिन एनर्जी का मिल रहा है, डार्क एनर्जी है। ठीक है ना, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा आपको किन फेमिनिन एनर्जीज के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि वो इंसान आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चाहे वो करियर वाइज हो या लव लाइफ हो, आपको जितना हो सके अकेले रहने के लिए बोला जा रहा है। अकेले रहने के लिए मीन्स अपने इमोशंस हर किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है, आपको ये बताया जा रहा है। और अपने थॉट्स पे थोड़ा ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत आ जाते हैं। ठीक है, किसी किसी के ऊपर यहाँ पर एंसेस्ट्रल कर्स है, इसके वजह से भी कुछ नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करते हैं। क्योंकि एंसेस्ट्रल कर्स जब होता है जो, तो क्या होता है, जो रूह प्रेत योनि में फंसे हुए होते हैं, जो आत्माएं प्रेत योनि में फंसे हुए होते हैं, वो आकर उस इंसान के माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। मतलब अगर आपके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है तो आपके जो एंसेस्टर्स प्रेत योनि में फंसे हुए हैं वो प्रेत है, वो प्रेत आत्माएं हैं। उनकी वही प्रेत आत्माएं आपके दिमाग को मैनिपुलेट करता है ताकि आप कुछ गलत डिसीजन लें या आप नेगेटिव सोचें। ठीक है, तो आप जैसे नेगेटिव सोचोगे तो क्या होगा, आपकी जो भी आने वाली ब्लेसिंग्स है वो आने में लेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज एनर्जेटिकली काम होता है, तो एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई फीमेल पर्सन बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें। ठीक है, अगर आपकी लव लाइफ में बहुत ज्यादा वो इंटरफेयर कर रहे हैं तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें। ठीक है, इस वक्त जितना हो सके उतना हीलिंग कीजिए। हार्ट चक्रा और रूट चक्रा के ऊपर हीलिंग करने के लिए आपको बोला जा रहा है। नेगेटिव थॉट्स जैसे ही आता है तुरंत उसको कट कीजिए, रिलीज कीजिए। तुरंत बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे नेगेटिव थॉट आता है आपको बस इतना बोलना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सब अच्छा होने वाला है। अपने मन को बस बार बार ये बोले, बार बार रिपीट कीजिए कि नहीं कुछ ऐसा बुरा नहीं होने वाला है, अच्छा होने वाला है। ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर 2। सो यार ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके लिए यूजफुल लगा या कुछ भी आपको मतलब रेजोनेट हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और जय माता दी जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।